नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि बिहार में 77,000 जो सरकारी शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, वो फर्जी डिग्री के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई। 2014 में पटना हाईकोर्ट ने कहा भी था कि या तो ये सारे शिक्षक अपनी डिग्री सौंपें या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2014 से आज 2023 हो गए। उन 77,000 शिक्षकों पर क्या कार्रवाई हुई, ये पूछना चाहिए। आप सबको जनता के रूप में अपनी सरकारों से पूछना चाहिए कि पटना हाईकोर्ट के उस ऑर्डर का क्या हुआ। दूसरी बड़ी खबर, कल जैसे ही राहुल गांधी के खिलाफ सूरत का कोर्ट का फैसला आया, कांग्रेस के पास पूरे 24 घंटे थे। वो चाहती तो उन 24 घंटों में अपर कोर्ट में अपील दायर कर सकती थी। पवन खेड़ा के मामले में हुआ था, जैसे ही असम में इनको गिरफ्तार किया गया, तुरंत कांग्रेस के वकील कोर्ट गए और उन्होंने उसे निरस्त करवाया। राहुल गांधी के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया? आपने सोचा है? कांग्रेस नेताओं को अंदाजा था कि उनकी सदस्यता चली जाएगी। उनके पास वक्त भी था, 24 के 24 घंटे थे। वो चाहते तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसी बीच कांग्रेस की ओर से यह खबर आई प्रियंका गांधी को लेकर। लगातार उनके मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था, उनके सपोर्टर्स के ट्वीट्स देख रहा था। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस का अगला चेहरा बनेंगी? और ये सारी व्यूह रचना उन्हीं के इर्द गिर्द चल रही है। राहुल गांधी सड़कों पर रहेंगे, वो अपने खिलाफ हुए अन्याय की कहानी बताएंगे और इधर संसद के अंदर प्रियंका गांधी चेहरा होंगी। अब वो रायबरेली से लड़ेगी या वायनाड से, इसे लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। खबर तो ये भी आई कि आज कांग्रेस के जितने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी कांग्रेस सांसदों की, एक प्रपोजल ये भी आया था कि कांग्रेस के सभी सांसदों को इस्तीफा देना चाहिए। इससे देश में एक माहौल बनेगा। राहुल गांधी को सड़कों पर उतरना चाहिए, इससे माहौल बनेगा। चर्चा ये भी हुई कि प्रियंका, चूंकि इस बात की ज्यादा संभावना है कि हो सकता है कि राहुल गांधी अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सके, वैसे केस में प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, उन्हें पीएम पद का चेहरा बनाया जाए, इस बात की भी चर्चा हुई। अब क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस पूरे मसले को बड़ा बनाएगी। और बड़ा बनाएगी इसका अंदाजा इस बात से भी मिलता है कि जितने कांग्रेस के पाले हुए यूट्यूबर्स हैं, आज उन्होंने पत्रकारिता और कांग्रेस नेताओं की दूरी मिटा दी है, एक स्वर में बोल रहे हैं। आप देखिए, जो जिसे भी हम बोलते हैं कि वो पत्रकारिता की आड़ में वो अपने आप को सेकुलर कहें, अपने आप को निष्पक्ष कहें, लेकिन आज कांग्रेस और वो दोनों एक स्वर में बोल रहे हैं। तो ये जो महीन धागा था, ये जो एक दूसरे को अंतर दिखाने की कोशिश थी, आज समाप्त हो गई। एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। घोषणा यह है कि अगर आप इंटर कास्ट मैरिज करेंगे या अंतर जातीय शादी करेंगे तो आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसमें से 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करा लिया जाएगा और 5 लाख रुपए का एक ज्वाइंट अकाउंट बनाया जाएगा, जो कि पति पत्नी का होगा, जो कि इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हैं। अब राजस्थान सरकार के इस फैसले का वहां के लोग कैसे लेते हैं, क्योंकि हाल के दिन में हमने देखा है कि जैसे चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वहां जातीय गोलबंदी तेज होती जा रही है। कभी ब्राह्मण महासम्मेलन हो रहा है, कोई गुर्जर का नेता बना फिर रहा है, कोई मीणाओं का नेता बना फिर रहा है, कोई जाट है, कोई राजपूत का नेता बना फिर रहा है। हर किसी के अपने अपने दावे हैं। राजपूत मुख्यमंत्री होना चाहिए, सचिन पायलट गुर्जरों के नेता हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होने चाहिए, कि अशोक गहलोत को होनी चाहिए। इन सब के बीच अशोक गहलोत का ये फैसला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि हर बिरादरी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जातिवाद को नहीं मानते। अगर इंटरकास्ट मैरिज करने पर सरकार की ओर से 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, उन्हें बढ़ावा मिलता है, तो सामाजिक रूप से इस खबर का बड़ा महत्व है। भले ही राजनीतिक रूप से ना हो, कई लोग इसे सिरे से खारिज कर दें, लेकिन एक जो कहा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन की पहल भले ही राजनीतिक मजबूरियों की वजह से की गई, पर यह है जरूर। कुल मिलाकर आज कहानी
हेट स्पीच की हो रही है। वैसे भाषणों को हेट स्पीच कहा जाता है जिसे दो समुदाय, दो कास्ट में, दो बिरादरियों में नफरत पैदा हो। इस देश में हेट स्पीच हाल के दिनों में बढ़ा है जरूर, लेकिन ये एक तरफा नहीं है। कोई सुदर्शन टीवी चलाने वाला एक पत्रकार सरेआम मुसलमानों को काटने की बात करता है या फिर हाथों में हथियार उठाने की बात करता है तो वो भी हेट स्पीच है। अगर कोई पत्रकार या फैक्ट चेकर अंकित शर्मा की दिल्ली में हुई हत्या को मुसलमानों के खिलाफ साजिशी बताता है तो वो भी एक तरह का हेट स्पीच है। अगर मोहम्मद जुबैर की तरह कोई इंसान जिसके एक डॉक्टर्ड पोस्ट से किसी नुपुर शर्मा नाम की महिला का जीवन खतरे में आ जाता है, उसके उस डॉक्टर्ड वीडियो के कारण 2-3 लोगों की हत्या हो जाती है तो ये भी हेट स्पीच है। हेट स्पीच वो भी है जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि इस देश में गुजरात के लोग ही ठग हो सकते हैं। हेट स्पीच का सिलसिला लंबा है, एक एक कर मैं नाम गिनाने लगूं तो आधे से ज्यादा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार जेल के सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन ये बात तय है कि इस देश में हेट स्पीच एक बड़ा मुद्दा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर कैसे काबू पाया जाएगा, इसके लिए सरकार को और समाज को अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है। नमस्कार।